हेलो एवरीवन। देखिए, कल मैंने आपको एक वीडियो सेंड की थी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की प्रैक्टिस के लिए। तो इस सेकंड वीडियो मैं आज एक और बना रहा हूँ आपके लिए। इस पे ध्यान देंगे भैया, इससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर मोर प्रैक्टिस यू हैव टू डू मोर एंड मोर एक्सरसाइजेस। सो देखिए, fill in the blanks with the verb that agrees with the subject in each sentence। प्रत्येक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट से एग्री होती हो ऐसी वर्ब आपने इसमें ब्रैकेट में से छांट के इसमें फिल करनी है। देखिए, द रोज पेटल्स, रोज की जो पेटल्स है, तो आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल बन गया है। रोज पेटल्स हैव आएगा। हैज जो है सिंगुलर के साथ आता है, इसके सिंगुलर के साथ में आता है कोई भी, जैसे ही सी इट। प्लूरल के साथ में आएगा हैव। क्या आएगा? हैव। नेक्स्ट देखिए, नाइदर ऑफ द बुक्स, नाइदर ऑफ द बुक्स मतलब जितनी भी पुस्तकें थी उसमें से कोई भी नहीं। वॉज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग नहीं थी, तो वह नहीं आएगा। नाइदर ने इसको सब्जेक्ट को जो है सिंगुलर कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, थाई करी एंड ब्राउन राइस माय फेवरेट डिश। तो ये थाई करी एंड ब्राउन राइस जो है ये एक डिश का नाम है, इसलिए इसमें आपकी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज आएगी, नहीं कि आर, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ में इज आएगा। देखिए, थाई करी एंड ब्राउन राइस, थाई करी और ब्राउन राइस इज माय फेवरेट डिश, ये मेरी फेवरेट डिश है। अब ये ना देखे एंड लगा हुआ है तो दो हो गए, प्लूरल हो गए, नहीं। किसी डिश का जो नाम होता है उसमें ऐसे ही लिखा रहता है एंड लगा के। जैसे ब्रेड एंड बटर है, और बहुत सारे छोले एंड भटूरे कहें तो एंड लगाएंगे। डिश तो एक ही है ना, तो एक ही डिश के लिए फिर जो है आपकी वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी। देखिए, माय नेबर एंड फ्रेंड, मेरा नेबर और मेरा दोस्त इज हेयर, क्योंकि जो नेबर आया है और फ्रेंड को एक ही आदमी को शो कर रहा है। आपका पड़ोसी भी है वो और आपका दोस्त भी है। तो माय नेबर एंड फ्रेंड मीन्स का मतलब कह रहे हैं मेरा दोस्त जो मेरा पड़ोसी है इज हेयर, वो यहाँ है इज। टाई एंड मंजित, एक बच्चे ने वो अभी थोड़ी देर पहले बोल दिया ताई, ताई नहीं है ये, टी आई ए, ये है टिया एंड मंजीत। इसको एक बच्चा बोल रहा था ताई एंड मंजीत। अब ये दो हो गए हैं। देखिए, ये आपके एंड लगाने से टू हो गए हैं आपके सब्जेक्ट्स, प्लूरल हो गया है, तो इसमें आएगा हैव। प्लूरल के साथ में क्या आता है? हैव। ये ताई नहीं है भाई, ये टिया है, ध्यान रखना आगे से। आइदर रमन और वरुण, या तो रमन या वरुण, इस कहने का मतलब एक उनमें से, या तो रमन या फिर वरुण इज ऑर्गेनाइजिंग द मैच, मैच को ऑर्गेनाइज कर रहा है। या तो रमन कर रहा है या फिर वरुण कर रहा है, उनमें से एक जरूर कर रहा है मैच को ऑर्गेनाइज, तो इज आएगा। नाइदर द कप और द प्लेट, नाइदर द कप, नोर आएगा इसमें, नोर द प्लेट। नाइदर के साथ में नोर आता है, आइदर के साथ में और आता है, तो नाइदर द कप नोर द प्लेट, न तो कप और न ही प्लेट इज क्लीन, साफ नहीं है। न तो प्लेट साफ है न ही कप साफ है। अब इसके नाइदर द बुक्स नोर द फाइल, नाइदर द बुक्स न तो पुस्तकें और न ही फाइल गोज ऑन द सेल्फ, क्या आएगा? गोज। आपने में गोज और गो दिया हुआ, क्योंकि नाइदर नोर ने इसको सिंगुलर बना दिया सब्जेक्ट को, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब जो है ऐसी एस वाली आएगी इसमें। ई चाइल्ड, ई चाइल्ड, ईच है तो ऑलरेडी सीधी बात है वो जाएगा, वो जो में से ऑप्शन है तो क्या आएगा? वोज। एवरीवन, एवरीवन के साथ में इज आएगा, एवरीवन इज रेडी टू गो। ये इस एक्सरसाइज में 15 पॉइंट्स थे, तो 10 मैंने भी आपको समझाया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं आपको बताऊंगा। अब 11 हम यहाँ पे कर रहे हैं, नाइदर द बुक नोर द फाइल्स। ये सेंटेंस आपने अभी देखा हुआ पॉइंट नंबर 8, बैक जाके देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 8 में यही सेंटेंस आया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है?
यहाँ पे बुक्स है और यहाँ पे फाइल है, मतलब ये आपका सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो उसमें अंतर है। इसमें उस सेंटेंस में थोड़ा अंतर है, यहाँ पे बुक्स लिखा है पॉइंट नंबर 8 में और यहाँ पे फाइल लिखा है, इसलिए यहाँ पे फाइल लिखा है, वहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है। तो नाइदर द बुक नोर द फाइल्स गो, क्या आएगा, गो ऑन दैट सेल्फ। अब यहाँ पे फाइल्स हैं तो अभी प्लूरल है तो उसके अकॉर्डिंग गो आएगा, उसमें जो है गोज आया हुआ है, राइट। अभी देखिए द फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर, जो फेमस एक्टर और डायरेक्टर एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। एक्टर और डायरेक्टर जो है वो एक ही आदमी है। द फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर हैज आएगा, क्योंकि पर ही सीट के साथ में क्या आता है, हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आएगा हैज। टेंजिंग एंड डोरजी टू प्ले फुटबॉल, तो क्या आएगा, दोनों हैं, टू है, टू के लिए क्या आएगा, लव, क्योंकि प्लूरल के साथ में लव आएगा। लव जो हो सिंगुलर होता है, एस वाला सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है एस वाला। जैस्मीन एंड जसप्रीत, जैस्मिन और जसप्रीत दो हो गए तो आएगा डोंट, डजंट सिंगुलर के साथ में आता है, तो इसमें आएगा डोंट वांट टू सी द मूवी। दीज बुक्स प्लूरल है तो क्या आएगा, हैव। इसी प्रकार से आपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने वर्ब भरनी है इसमें। दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ट्राउजर होते पैंट, पैंट्स कहेंगे, शीजर्स बोलते हैं, तो ट्राउजर्स का जो एक पेयर है, इस एक पेयर जो वर्ड यूज हुआ है पेयर, उसने इसको सिंगुलर कर दिया है। ट्राउजर्स का एक जोड़ा, एक तो सिंगुलर कर दिया है, तो इज आएगा इसके, इज टू टाइट टू मी, मेरे लिए बहुत टाइट है। ये देखिए टू शिप्स ऑफ द फ्लीट, फ्लीट जो होता है एक दस्ता जहाजों का जो बेड़ा होता है, उसमें से टू शिप्स, तो ये प्लूरल तो है, टू शिप्स हैव आएगा, बहुत सारे जहाज थे उसमें से टू शिप्स तो हैव आएगा। यू ऑन टाइम, यू के साथ क्या आएगा, आर, यू को प्लूरल माना जाता है तो यू के साथ यू आर ऑन टाइम। अनिल इन एडिशन टू रमन, मतलब रमन के अलावा अनिल, अनिल सिंगुलर है, इज प्लेइंग, मतलब रमन के अलावा अनिल खेल रहा है तो इज प्लेइंग। 10 मिनट्स, ये एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ये सिंगुलर माना जाता है, टाइम 10 मिनट्स वॉज एनफ, क्या आएगा, वॉज एनफ फॉर मी टू कंप्लीट द पजल। तानिया एज वेल एज सुहानी, जिस प्रकार से सुहानी है उसी प्रकार से तानिया है, तो ऑलरेडी सिंगुलर है तो इसके सिंगुलर के साथ में ये आपकी सिंगुलर वर्ब है। ऐसी एस वाली जो होती है सिंगुलर वर्ब होती है। ऐसी एस लगाने से वर्ब जो है सिंगुलर हो जाती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है। फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स है, ये सब्जेक्ट का नाम होता है, तो इसको ये ना देखें ये प्लूरल है, नहीं ये सिंगुलर है। इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इज आएगा इसमें। आगे देखिए द ट्रूप ऑफ मंकी, मतलब मंकी जो है उनका एक ग्रुप, ट्रूप बोलते हैं मंकीज के ग्रुप को, झुंड को, समूह को ट्रूप बोलते, TROOP। तो ये सिंगुलर हो गया है। कोई भी कलेक्टिव नाउन आता है किसी भी चीज के लिए तो कलेक्टिव नाउन आ जाता है, तो उसके लिए हमें सिंगुलर जो है वर्ब यूज करनी पड़ती है, तो वो हो जाएगा इसमें से। वो स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, द मैन विद हिज, ये देखिए 9th पॉइंट, हाफ ऑफ द पिज्जा, जो पिज्जा था उसका आधा, ईटन बाय द हंग्री बॉय, हंग्री बॉय के द्वारा खाया जा चुका है या खाया जा चुका था, तो वो जाएगा इसमें, हाफ ऑफ द पिज्जा, तो इसमें वो जाएगा। नेक्स्ट देखिए द मैन विद हिज फेरोशियस डॉग्स, आदमी अपने फेरोशियस जो बिल्कुल जो गुस्सैल जो डॉग थे उनके साथ में। द मैन डाउन द स्ट्रीट, रहता कौन है, आदमी रहता है, सब्जेक्ट क्यों कौन है, द मैन, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, लीव्स, LIVES, लीव्स,
एक आदमी रहता है, वो पूरे परिवार के साथ रहता है, झगड़ालू कुत्तों के साथ रहता है, या और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें उनके साथ रहता है, लेकिन रहता कौन है? द मैन। वो तो सिंगुलर है ना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब। द बोर्ड और द पॉलिसी मैटर्स वेरी केयरफुली। द बोर्ड ये सब्जेक्ट जो आपका सिंगुलर, तो डिबेट्स आएगा। बोर्ड जो है डिबेट करता है। 1000 रुपीज, एक बिग अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट है। ए बिग अमाउंट यहां से पता चलता है 1000 रुपीज जो है वो एक बड़ी अमाउंट है। ए बिग अमाउंट ये सब्जेक्ट है यहाँ पे, इज ए बिग अमाउंट। 1000 रुपीज जो है एक बड़ी अमाउंट है। ये ब्रैकेट में दे रखी है दो दो बार, इसी में हमें राइट टिक करना है कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द ब्रैकेट्स। नाइदर ऑफ देम इम्प्रेस्ड बाय द प्रेजेंटेशन। नाइदर ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं इम्प्रेस नहीं हुआ था प्रेजेंटेशन से, तो क्या है? वॉच द मेंबर्स ऑफ द जूरी। जूरी होता है एक आदमियों का जो न्यायिक जूरी बैठती है न्याय करने के लिए, तो उनके जो सदस्य थे मेंबर्स ऑफ द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। वो डिवाइड हो चुके थे अपनी राय के अनुसार। तो मेंबर्स जो आया है ये प्लूरल है, तो इसके साथ में आएगा वर। द ग्रुप, ग्रुप सिंगुलर हो जाता है। एवरी सैटरडे एट द क्लब, क्या कौन मिलता है हर सैटरडे को क्लब में? द ग्रुप, तो मीट्स, मीट्स आएगा न कि मीट। आइदर मैरी और सुसान, या तो मैरी या फिर सुसान, मीन्स दोनों में से कोई एक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। द कैट और द डॉग, या तो कैट या फिर डॉग इज इन द बैकयार्ड, वो बैकयार्ड में है, या तो डॉग है या फिर कैट है। एवरीबॉडी हेल्प्स व्हेन देयर इज ए क्राइसिस। एवरीबॉडी, हर कोई मदद करता है, तो हेल्प्स आएगा, क्योंकि प्रेजेंट आपका जो ये है सब्जेक्ट जो है एवरीबॉडी ये सिंगुलर है, तो हेल्प्स आएगा। एवरीबॉडी हेल्प्स व्हेन देयर इज ए क्राइसिस, कोई भी संकट होता है तो हर कोई मदद करता है। एशिपमेंट ऑफ क्लोथिंग, कपड़ों का एक जो इकट्ठा ग्रुप जो होता है, इज एक्सपेक्टेड सोन, उसकी हमें जल्द ही उम्मीद है, इज आएगा। द ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर। अब यहाँ पे देखना द ब्रदर्स ये प्लूरल है, हमने इससे जो ये कोमा लगा के एज वेल एज इन एडिशन टू लिखा रहता है, इससे मतलब नहीं होता है सब्जेक्ट आपका ये है। ऐसे सेंटेंसेस में एज वेल एज में आपने ये देखना होता है कि फर्स्ट में क्या आया हुआ है, सब्जेक्ट ये माना जाएगा। द ब्रदर्स आर आएगा, द ब्रदर्स आर गुड एट देयर स्टडीज। नाइदर द शॉप ओनर नोर हिज असिस्टेंट, न तो शॉप का मालिक और न ही उसका असिस्टेंट वॉज हेल्पफुल। एक आदमी, या तो उसका असिस्टेंट या फिर शॉप का मालिक, एक आदमी है ना इधर आ गया है, तो एक आदमी के बारे में बात हो रही है, वो जाएगा। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। सहज पके सो मीठा होए, ये एक कहावत है। स्लो एंड स्टीडी ये एक ही बात को शो कर रहा है, धीरे धीरे करके, स्लो एंड स्टीडी, धीरे लेकिन लगातार चलने से सफलता मिलती है। वो आपने देखो ना टोर्टोइज एंड रैबिट वाली कहानी का मोरल है ये, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, तो इसमें आएगा विंस। एक्सरसाइज देखिएगा जी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन। वर्ब दी हुई ब्रैकेट में, इन्हीं से आपने इसके अंदर भरनी है, बना के भरनी है। अब की बार ऑप्शन नहीं है कि भाई दो में से एक छाट लेंगे, अब की बार हमने खुद बनानी है। तो देखिएगा द प्रेजिडेंट विद हिज एडवाइजर्स, अपने एडवाइजर्स के साथ, लेकिन कौन है सब्जेक्ट? प्रेजिडेंट, तो सिंगुलर है, तो बी की फॉर्म क्या आएगी? बी की जो फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये बी की ही फॉर्मेशन होती है, तो अब बी की फॉर्म आएगी इसमें वॉज। जो प्रेसिडेंट है उसका वेलकम किया गया था, वार्मली वेलकम्ड। द कैट ऑलवेज, जो कैट है वो हमेशा, रंस, कैट सिंगुलर है तो क्या आएगा? रंस, दौड़ती है, आफ्टर द रैबिट। रीना सिंगुलर है तो क्या आएगा? प्लेगा, प्लेज हो जाएगा। आगे देखिए, नाइदर द प्लेयर्स नोर द कैप्टन,
न तो खिलाड़ी नोट द कैप्टन, और न ही कैप्टन हैव अराइव्ड, अभी तक नहीं आए हैं। ये पहले वाला जो देखिए प्लेयर्स जो है, नाइदर द प्लेयर्स, न तो वो खिलाड़ी और न ही जो कैप्टन हैज अराइव्ड, सॉरी इसमें आएगा हैज, क्योंकि आप देख रहे हैं ना नाइदर आ गया, नाइदर नोट के साथ में क्या आएगा आपका हैज आएगा, हैव का क्या हो जाएगा हैज। रवि इन एडिशन टू राहुल, रवि मतलब राहुल के अलावा कौन, रवि लाइक्स, तो सब्जेक्ट जो है इसमें आपका रवि है, तो रवि इज सिंगुलर तो लाइक्स आएगा, लाइक का लाइक्स हो जाएगा। ईच चाइल्ड, ईच चाइल्ड तो सिंगुलर तो हैज आएगा, हैव का क्या हो जाएगा हैज। एवरीवन, एवरीवन के साथ में नोज आएगा, KNOWS, S या ES वाली वर्ब लगेगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आइदर सुहानी और अमाया, या तो सुहानी या अमाया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो बी का क्या हो जाएगा इज टू ब्लेम, इज आ जाएगा, बी की फॉर्म क्या आएगी इज। द हॉकी टीम सिंगुलर है, हॉकी टीम एक चीज को शो करती है, प्लेज रेगुलरली, प्लेज रेगुलरली। द बॉस एज वेल एज हिज वर्कर्स, जो बॉस है इसी प्रकार से जो वर्कर्स हैं इज बिजी, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो बॉस है, द बॉस इज बिजी एज वेल एज द वर्कर्स, ये कोमा लगा के जो होते हैं इसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब ये तो साथ में होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होता है आपको फर्स्ट वाला, द बॉस इज बिजी, राइट दिस। एक कंप्लीट द सेंटेंसेस गिविंग द प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट टेंस फॉर्म भरनी है, ये आपका क्लियर होगा, पास्ट और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए माई फैमिली इज सिंगुलर, एंजॉयज क्या आएगा एंजॉयज, ब्रैकेट में दिया हुआ एंजॉय तो एंजॉयज आ जाएगा। अब देखिए द कोच, जो कोच है अपीयर्स, कोच सिंगुलर तो क्या है अपीयर का अपीयर्स हो जाएगा, अपीयर्स। द प्लेयर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम, द प्लेयर सिंगुलर है, द प्लेयर स्ट्रेचेज, प्लेयर जो है स्ट्रेच करता है, स्ट्रेचेज। माई फ्रेंड्स एंड आई प्लूरल हो गया, टू गेट पॉपकॉर्न बिफोर द गेम, लाइक, लाइक का लाइक रह जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स एंड आई, मेरे दोस्त और मैं जो है पसंद करते हैं पॉपकॉर्न बिफोर द गेम, तो लाइक का लाइक रहेगा। सीना, शीना सिंगुलर है तो क्या आएगा लाइक्स टू मंच ऑन चिप्स, लाइक्स आएगा लाइक्स। नेक्स्ट नेहा एंड सूरज, अभी प्लूरल हो गया है, नेहा एंड सूरज दो हो गए एंड लगा के, तो एडोर का एडोर रहेगा फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है सूरज, अब गैप आ गया एंड आ गया फिर गैप आ गया, दो वर्ब दी हुई हैं, तो सूरज आपका सिंगुलर है तो शाउट्स आएगा और चीयर्स आएगा, शाउट्स एंड चीयर्स। नेक्स्ट है द स्पेक्टेटर्स, द स्पेक्टेटर्स प्लूरल है ऑलरेडी, देख रहे ऐसा लगा हुआ है, द स्पेक्टेटर्स मीन्स दर्शक जो थे, वेव आपकी जो ये फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, ये यूं क्यों लिखेंगे वेव। द विनिंग टीम, जो जीतने वाली टीम है, विजेता टीम, अब टीम सिंगुलर है, ए ट्रॉफी, द विनिंग टीम गेट्स प्राप्त करती है, द विनिंग टीम जो होती है जीतने वाली जो टीम होती है वो प्राप्त करती है, तो गेट्स आएगा क्योंकि सिंगुलर है, विनिंग टीम, टीम इज सिंगुलर है। ऑल द प्लेयर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑल द प्लेयर्स गिवन ए मेडल ईच, प्रत्येक को एक मेडल दिया जाता है, तो इज गिवन यहाँ पे इज आएगा और यहाँ पे गलती होने की गुंजाइश बच्चों में रहती है। देखिए ऑल द प्लेयर्स, ये देखते ऑल द प्लेयर्स, ये देखते हो ये सब्जेक्ट तो ये है सभी खिलाड़ी, लेकिन बात क्या है सब्जेक्ट क्या है वो देख रहे हैं, गिवन सभी खिलाड़ियों को दी जाती है, एक मेडल दिया जाता है, तो इज गिवन ए मेडल ईच, ए मेडल ईच ये है आपका सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंदर, ए मेडल ईच प्रत्येक खिलाड़ी को एक मेडल दिया जाता है। तो ऑल द प्लेयर्स आप देखेंगे आप सोचेंगे तो ये तो ऑल द प्लेयर्स लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स
कि प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में ये सब्जेक्ट है तो आर लगा दे, नहीं गलत हो जाएगा। इज गिवन ए मेडल ईच। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस। काफ़ी कुछ आपने सीखा हुआ हमसे, और अभी तक आप वीडियो में जुड़े रहे तो आपका इंटरेस्ट ये शो करता है, आप काफ़ी कुछ सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश में। तो आप आगे और जो वीडियो देखना चाहते हैं और हमसे इसीलिए जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मज़े लेते हुए इंग्लिश सीखिए। आइए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।